तो इस वीडियो में क्लास 6 के गणित के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.1 और 8.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह जो 8 अध्याय दिया हुआ है इसके जो बेसिक थ्योरी है उसको देख लेंगे तो ये बनाने में आसानी होगी। इस अध्याय में दशमलव के बारे में जानना है कि दशमलव क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली क्या है? तो यह अध्याय 1 में ही हम बता चुके हैं कि जब संख्याओं को लिखने की ज़रूरत पड़ी, जब संख्या की खोज हुई तो लिखने के लिए बहुत सारे प्रणाली खोज हुई। एक उसमें था रोमन प्रणाली जो था वह बहुत ही विकसित प्रणाली था। उसके बाद आया दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली में हम जानते हैं कि संख्याओं में 9 अंक और एक 0, 10 अंकों से बनता है जितनी भी संख्याएं होती है। तो हम जानते हैं कि दाएं से पहले स्थान पर अगर कोई संख्या है, मान लेते हैं एक ही है, तो इसे कहा जाता है इकाई। इसे इकाई कहा जाता है। और दूसरे स्थान पर यहीं एक चला गया तो इसे कहा जाता है दहाई। तीसरे स्थान पर एक चला गया तो इसे कहा जाता है सैकड़ा। ये सब जानने के बाद दशमलव एकदम क्लियर हो जाएगा। चौथे स्थान पर जो जाता है इसे कहा जाता है हजार। और यह भी जानते हैं कि स्थानीय मान के द्वारा इन संख्याओं को लिखा जाता है। मात्र 9 अंक, 1 से 9 अंक तक के प्रयोग करके और एक 0, ये पूरी लाखों करोड़ों महासंख्यों तक संख्याएं लिखी जाती है। तो यह जानते हैं कि इसमें दाएं से बाएं जो भी संख्याएं होती है 10-10 गुना बढ़ते जाती है। इधर अगर चलेंगे तो ये जितनी भी इकाई से दहाई जो होता है 10 गुना ज़्यादा होता है। दहाई से सैकड़ा जो होता है 10 गुना बड़ा होता है। यानी कि 10 दहाई मिलाने के बाद 1 सैकड़ा बनता है। 10 सैकड़ा मिलाने के बाद 1000 बनता है। 10-10 गुना बढ़ता जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि इस तरीके से अगर उल्टा चलते हैं 1000 से इधर की तरफ, तो 1000 से सैकड़ा जो होता है 10 गुना छोटा होता है और सैकड़ा से दहाई जो होता है 10 गुना छोटा होता है। और दहाई से इकाई जो होता है वह 10 गुना छोटा होता है। इकाई तक हम पढ़ चुके हैं कि दशमलव प्रणाली में इकाई से बड़ी, इकाई से छोटी नहीं पढ़े थे। लेकिन पिछले अध्याय 7 में हमने जैसे ही भिन्न के बारे में पढ़ा तो यह पता चला कि 1 से छोटी भी संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यह जो है एक वस्तु के यहाँ पे 10 टुकड़ा करके ये एक टुकड़ा छायांकित किया गया है। तो इस भाग को हम 1/10 लिखते हैं। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं कि यह 1 से भी छोटी संख्या है। तो इस दशमलव प्रणाली में प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं कि उसमें इसका स्थान नहीं है। 1 से छोटा का स्थान नहीं है क्योंकि प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो जब इसका स्थान नहीं था तब जाके इसको भी लिखने के लिए इस प्रणाली में दशमलव बिंदु का प्रयोग किया गया। दशमलव बिंदु, इसे कहा जाता है दशमलव बिंदु। और इसको भी इस दशमलव प्रणाली में स्थान दिया गया, यानी 1 से छोटी संख्या को भी लिखने का स्थान दिया गया। लेकिन अब इकाई से यदि छोटा इसमें तो नहीं था, तो अगर 1 से छोटी संख्या को यानी भिन्नों को जब लिखेंगे तो यह दशमलव बिंदु का प्रयोग करके और तब इसे लिखेंगे दशमलव 1, चूँकि 10वें भाग का 1 भाग है। जब भी लिखेंगे अगर 1/2 को लिखना होगा तो डायरेक्ट यहाँ दशमलव 2 नहीं लिखेंगे, पहले 10वें हिस्से का एक हिस्सा बनाना है। क्योंकि यह जो है यह दर्शा रहा है कि इकाई का 10वां हिस्सा है। क्योंकि दशमलव प्रणाली में जब भी लिखना है तो अगर इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इकाई से भी ये 10 गुना छोटा होना चाहिए। तो 1/10 ये जो होता है 1 का 10वां भाग होता है। हम ये तो 1 लिख दिए और इसे दशांश पढ़ा जाता है। इसे दशांश पढ़ते हैं हम। अगर दूसरे स्थान पर यही 1 लिख दिए तो अब तो हम जानते हैं कि जब भी लिखा जाएगा इधर दाएं वाला बाएं वाले से 10 गुना छोटा होता है। तो यह दशांश का भी 10 गुना छोटा होता है। इसे कहा जाता है शतांश। इसे शतांश कहा जाता है। और यह दर्शाता है कि किसी वस्तु के 100वें हिस्से का एक हिस्सा होगा, अर्थात 10वें हिस्से। ये पूरा जो है ये लाइन जो है पूरा एक वस्तु का 10वां हिस्सा में से एक हिस्सा। इस 10वें हिस्से में से एक हिस्से का भी यह 10 टुकड़ा करके एक टुकड़ा बनाया गया। यह जो छोटा भाग था 1 टुकड़ा, इसका भी 10 टुकड़ा करके एक टुकड़ा बनाया है। इसे शतांश कहा जाता है और इसे दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर लिखा जाता है। इसका मतलब होता है 100 हिस्से में से एक हिस्सा। तो इस भाग को ये दर्शा रहा है।
ये जो भाग है इसको दर्शा रहा है शतांश। और एक का स्थान और लिखेंगे यदि बढ़कर तो इसे कहा जाएगा हजारवां भाग। यानी इस टुकड़े को भी 10 टुकड़ा करके एक टुकड़ा अगर लिया जाएगा तो इसे दर्शाएगा ये तीसरा स्थान दशमलव का। इसे हजारवां भाग या सहस्त्रांश कहा जाता है। इसे कहा जाएगा हजारवां भाग, हजारवां भाग। इस तरीके से हम देख लिए कि एक से छोटी संख्याओं को भी इस दशमलव प्रणाली में लिखा जाएगा, लेकिन कब? दशमलव बिंदु का प्रयोग करते हुए। यह दशमलव बिंदु है, यह बिंदु है, लेकिन यहाँ पे दशमलव प्रणाली में इसका प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है दशमलव बिंदु। इस बिंदु को एक और जगह प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है इंटू के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग। लेकिन इंटू का मतलब होता है गुणा, जैसे 2 इंटू 5। तो इंटू और दशमलव को हम कैसे पहचानेंगे कौन इंटू है और कौन दशमलव है? तो दोनों में यही फर्क है कि दशमलव जब भी रहेगा ये संख्या के निचले हिस्से में रहेगा, इस यहाँ पे रहता है, लेकिन इंटू जो होता है बीचों बीच होता है। यह भी ध्यान देना है, कहीं कहीं बीचों बीच रहेगा। 2 इंटू 5 और 2.5, ये देख रहे हैं, यह 2 इंटू 5 है और ये 2.5 है। इसका मतलब होता है 2 गुणे 5, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा, ये तो 2.5 है ही, या नीचे रहता है, इसको भी समझना है। तो इस प्रकार से हम दशमलव प्रणाली को समझ गए। अभी हमने ये देखा कि केवल किसी वस्तु के 10वें हिस्से का एक हिस्सा, या अगर मान लीजिए कि 2/10 है, इसको अगर लिखना है दशमलव में तो हमारे पास तो 2/10 है और ये सब अब भूल जाते हैं। तो 2/10 तो 1 से छोटा है, तो इकाई के स्थान पर लिख देंगे 0 और दशमलव ये 2 डाल देंगे। इससे कहा जाता है 2/10 यानी 0.2। इसी तरीके से 3/10 है, इसको अगर लिखना है दशमलव में तो 0.3 इस प्रकार से लिख देंगे। चूँकि इकाई दहाई कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए रहता कि 5.4/10, तब यहाँ पे लिखते हम 5 पूरा है और दशमलव, ये क्या लिख देते 4, 5.4 हो जाता है। ये 10वें हिस्से का 4 हिस्सा है और ये 5 पूरा है, लेकिन यहाँ पे केवल 1 से छोटा भिन्नता। तो इकाई के स्थान पर हम दर्शाएंगे 0, इकाई नहीं है, केवल 10वें हिस्से का 3 हिस्सा है, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास नीचे 10 नहीं रहेगा, यहाँ पे 10 है तभी दर्शा सकते हैं दशमलव प्रणाली में, 10वें हिस्से का जो भाग होगा उसे। लेकिन मान लीजिए कि 1/2 है, ये 1/2 है और इसे भिन्न में, इसे दशमलव प्रणाली में, दशमलव सिस्टम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि 1/2 को 2 रहेगा नीचे, तो इसे 10 बनाया जा सकता है। किससे गुणा करके? 5 से। तो ऊपर भी 5 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और नीचे 10, यानी 5/10 आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 0.5। 1/2 का होता है 0.5, यानी कि 1/2 जो है आधा को दर्शाता है, और 5/10 यानी 10 हिस्से में से 5 हिस्से लेंगे तो यह भी आधा को ही दर्शाता है, और 0.5 जो है यह भी आधा को ही दर्शा रहा है। तो यदि नीचे 10 नहीं है तो 10 बनाकर इसको दशमलव में लिख सकते हैं, और 10 है तो इसको आसानी से, नीचे अगर हर में 10 है तो आसानी से दशमलव में लिख सकते हैं। अब दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 0.7, 0.7 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। एक दूसरा में ले लेते हैं 3.6, इसको दर्शाना है। तो पहले इसको दर्शा लेते हैं, एक संख्या रेखा ले लेंगे, और 0.7 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 दे देंगे, 1 दे देंगे, 2 देंगे, 3 दे देंगे। इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है, यानी 1 से यह छोटा है, 1 से छोटा है, तो 0 से लेके 1 तक 10 टुकड़ा करेंगे। 2 टुकड़ा किए और फिर इसका 5 टुकड़ा कर दिए, फिर इसका 5 टुकड़ा कर दिए, और 7 टुकड़े लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है 0.7 को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ पे 3.6 है, इकाई के स्थान पर 3 है, तो एक बड़ी संख्या रेखा ले लेंगे, इस पर लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से बराबर इसको टुकड़े को करना है, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, स्केल से बना लेंगे।
अब कह रहा है कि 3 दशमलव 3 इकाई लेना है। अब इसके बीच में नहीं करना है, 1 2 3 पूरा लेना है और चौथे को 10 टुकड़ा करेंगे। तो पहले 2 टुकड़ा किए और फिर इसका 5 टुकड़ा कर दिए, फिर इसका भी 5 टुकड़ा कर दिए। और कितना लेना है, 6 टुकड़ा लेना है। 3.6 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 3.6। इस तरीके से दशमलव संख्याओं को संख्या रेखों पर निरूपित किया जा सकता है। 8.1 के प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। पहला नंबर में दिया है कि निम्न के लिए दी गई सरणी में संख्या लिखिए। नीचे सरणी दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको बना लेते हैं यहाँ पे और सरणी में भरेंगे। कह रहा है कि दहाई है, इसमें कितना 1 और 1, 2 दहाई है, इकाई 1 है और दशांश 3 है। तो दहाई 2 है तो 2 हो जाएगा और इकाई 1, और दशांश का मतलब दशमलव के बाद 10 हिस्से में से 3 हिस्सा, तो यह जगह 0.3, 21.3 आ जाएगा इसका पहला का। दूसरा का सैकड़ा है कितना 1 है, दहाई 1 है, दशांश 3 है, इकाई नहीं है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 1 सैकड़ा, 1 दहाई, और इकाई नहीं है तो उसके स्थान पर लिखेंगे 0, तब लिखेंगे यहाँ पे दशांश कितना 3, 110.3 हो जाएगा। इसमें भरते हैं। सैकड़ा कितना था, पहले में सैकड़ा नहीं था, 0 था। दहाई कितना था, 2 था, 2 दहाई था। इकाई कितना था, तो इकाई 1 था, और दशांश कितना था 3 था, तो 3 बट्टे हो जाएगा, 3 दशांश है तो 3 बट्टे हो जाएगा ये 10, 3 बट्टे 10। दूसरे में सैकड़ा 1 था, दहाई 1 था, इकाई 1 भी नहीं था, और दशांश कितना था 3 है, तो 3 है तो 3 बट्टे ये भी 10 हो जाएगा। इस तरीके से सारणी में हम भर सकते हैं। दूसरे नंबर में कह रहा है कि निम्न दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो इसी तरीके से सारणी बना लेना है और इसको लिखना है। तो इस प्रकार से सारणी बना लेंगे ऐसे, ABCD ये क्वेश्चन है और इस पर सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश को लिखेंगे। तो ए में दिया है कि 0.4, यानी कि इसमें सैकड़ा है ही नहीं तो डाल देंगे 0। दहाई, तो दहाई भी इसमें 0 है, इकाई भी इसमें 0 है, यानी दहाई सैकड़ा कुछ भी नहीं है, इकाई के स्थान पर तो 0 दिया ही है, तो नहीं है तो 0 हो जाएगा। दशांश में दिया है 4, तो 4 बट्टे क्या हो जाएगा 10, 10वें हिस्से का 4 हिस्सा होता है। एक वस्तु के 10 टुकड़ा करके 4 टुकड़ा, ये 0.4। इसमें दिया है 17.3, यानी सैकड़ा के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 1 है, और इकाई के स्थान पर 7 है, और दशांश के स्थान पर है 3, तो 3 बट्टे हो जाएगा 10। सी में दिया है 10.5, तो सैकड़ा के स्थान पर 0 है, दहाई के स्थान पर 1 है, इकाई के स्थान पर 0 है, और दशांश के स्थान पर है 5, तो 5 बट्टे हो जाएगा 10। डी में दिया है 206.8, तो यानी कि सैकड़ा में दिया है 200, तो 2 हो जाएगा। दहाई के स्थान पर है 0, इकाई के स्थान पर है 6, और दशांश के स्थान पर है 8, तो 8 बट्टे हो जाएगा 10। इस तरीके सारणी से हम बना सकते हैं। तीसरा में दिया है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं। ए में 5 दहाई और 7 दशांश, तो 5 दहाई है, तो दहाई ये तब होगा जब इकाई के स्थान पर कुछ रहेगा, यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है तो 0 डालेंगे इसको दहाई बनाने के लिए 5 दहाई, तब दशमलव। 7 दशांश है तो 0.7, ये 50.7 हो गया। 5 दहाई का मतलब हो गया कि 50, तो 50 होगा कब, जब यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0 होगा तब। बी में 8 दशांश दिया है, तो 8 दशांश यानी इकाई दहाई कुछ नहीं है, तो 0 इसको लिख देंगे 8, ये 8 दशांश हो गया। 12.3, तो 12.3 हो गया। डी में 200 और 2 इकाई, 200 और 2 इकाई मतलब दहाई नहीं है तो इसको 0 डालेंगे और 2 इकाई लिख देंगे, 202। ई में 507.8, तो 500 और 7, तो दहाई के स्थान पर 0 और तब ये 7, 507 हो गया, तब 0.8, 507.8 हो गया। चौथा को हल करते हैं। निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। आसानी से कर सकते हैं, पहले जोड़ लेंगे 200 और 60 और 5, कितना हो गया 265, यानी 200
है, यानी 2 सैकड़ा। दहाई कितना है 6, इकाई कितना हो गया 5, 265 ये 7 दशांश है तो 0.7 हो गया, 265.7 हो जाएगा। बी में 70 और 8 78 हो जाएगा, तो 78 और दशमलव हो जाएगा ये 8 दशांश है। सी में 88/10 है, तो 88/10 है, तो अगर नीचे 10 है तो आसानी से जितना जीरो है इधर से 1 दशमलव बढ़ा देंगे, 8.8 लिख देंगे। ये 8 है, एक स्थान यहाँ बढ़ जाएंगे। इधर से देखेंगे, इधर से नहीं, इधर से अगर यहाँ पे रहता 88.100 तो क्या करते, इधर से 2 स्थान यहाँ दशमलव आ जाता है, 0.88 हो जाता है। इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि 88 में 10 से भाग देंगे तो सबसे पहले कितना बार में कटेगा, 8 दहा में 10 से भाग देंगे तो 8 बार में 80, कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8.8/10 आ जाएगा, यानी 8 पूरा आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 8.8। इस तरीके से भी आ सकता है 8.8 भाग देकर भी, और नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ 0 देखेंगे और इधर से 1 दशमलव यहाँ डाल देंगे। डी में 4.2/10 है तो इसको 4.2 ऐसे ही लिख सकते हैं। ई में दिया है 3/2, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको बनाना है हमको, नीचे वाले को 10, तो किससे गुणा करेंगे 5 से, तभी तो 10 आएगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे। ऊपर हो 5 तो ये 15 बट्टे नीचे हो जाएगा 10। अब ये 15/10 आ गया, तो 1 0 है, तो यहाँ 1 दशमलव क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 15 में 10 से भाग देंगे तो 1 पूरा आएगा, 1 आएगा और 5 बचेगा, तो ऐसे इसको ऐसे 1.5/10 आ जाएगा, तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। एफ 12/5 है, तो 12 में डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 2 बच गया, तो ये 2 बचा, तो ये 2 पूरा आया, तो इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक, ये अभी 2 बचा है ऊपर, 2/5, तो अभी ये 2/5 है, तो अभी नीचे करना है 10, तो 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 पूर्णांक 2 दूनी 4 बट्टे हो जाएगा 10, तो इसको लिख सकते हैं 2.4। जी में 3.3/5 है, तो हम जानते हैं कि तो 3 तो पूर्णांक है, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 6/10 यानी 3 दशमलव क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 3.6। एच में ये 4 दशमलव क्या होना चाहिए 2 है, तो 5 से गुणा करेंगे तो तब ना 10 आएगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा 1 में, तो 5/10 हो जाएगा, यानी 4 दशमलव क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4.5, पहले ही बता चुके हैं 1/2 हो जाता है 0.5, तो पहले से 4 है और 0.5, तो 4.5 हो जाएगा। निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदलिए। ए में 0.6, तो इसको भिन्न में बदलना है, तो क्या हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। और न्यूनतम मतलब कि ये जिससे कट रहा है कटा देंगे, दोनों किससे कट रहा है 2 से कट रहा है, ये 3 बार में और ये 5 बार में, 3 क्या आ जाएगा 5, 3/5 को हम 0.6 भी लिखे थे, और 0.6 को 3/5, इसे कहा जाता है दशमलव भिन्न, और इसे कहा जाता है साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदल रहे हैं, और चौथे नंबर में साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में बदले थे। बी 2.5 दिया है, तो 2.5 क्या हो जाएगा 10। अब इसको कटा देंगे, ये 2 तो है, अब 5 से 5 एक बार में, अब 5 से 10 2 बार में, 2.1/2 हो जाएगा। सी में 1.1 है, तो भैया ये तो 1 है, तो 1 हो ही जाएगा। डी 3.8, तो इसको लिख सकते हैं 3.8/10। अब इसको न्यूनतम रूप में अगर करना होगा तो 8 और 10 दोनों देखेंगे किससे कट रहा है, तो दोनों 2 से कटेगा, 2 से ये 4 बार में और 2 से ये 5 बार में, तो हो गया 3.4/5। ई में 13.7 है, तो 13.7/10 हो गया। अब ये न्यूनतम रूप में पहले से ही है, क्योंकि 7 और 10 किसी भी संख्या से दोनों ये कटेगा नहीं। एफ में 21.2 है, तो 21
पूर्णांक 2/10 हो जाएगा। अब ये 2 से दोनों कटेगा, 2 से 2 एक बार में और 2 से 5 बार में 10 कटेगा, तो 21 पूर्णांक 1/2 हो गया। जी में 6.4 है, तो 6 पूर्णांक 4 हो गया 10, तो इसको कटाएंगे तो ये 2 से 2 बार में और ये 5 बार में, तो 6 पूर्णांक 2/5 आ गया इसका। 6 नंबर में सेमी का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। सेमी का प्रयोग करना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि यह 1 मीटर इतना बड़ा होता है, यह 1 मीटर है और 1 मीटर में 10 डेसी होता है। छोटे छोटे अगर इसके 10 टुकड़ा करेंगे ये, तो ये बराबर बराबर होना चाहिए, इसको भी कर देंगे 5 टुकड़ा। 10 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टुकड़ा हो गया। चूँकि ये बराबर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा छोटा देखने में लग सकता है, लेकिन स्केल से इसको बराबर बराबर बनाएंगे। अब ये एक जो ये छोटा सा भाग है, यह जो होता है 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर हो गया। यानी 1 मीटर में ऐसे 10 डेसीमीटर होते हैं। अब इस 1 डेसी को, यदि 1 डेसी को हम 10 टुकड़ा करेंगे तो ये छोटा सा जो टुकड़ा होता है, इतना छोटा, इतना, तो इसे कहा जाता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। और इस छोटे से भाग को भी 10 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा जो होगा वह होगा 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। 1 मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा हो जाएगा। यानी कि 1 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इसमें 10 टुकड़ा, 10वां भाग 1 मिलीमीटर कहलाता है। यदि हमको 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर से चाहिए, सेंटीमीटर से, तो 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, 10 टुकड़ा कर देंगे और 1 टुकड़ा ले लेंगे, यानी 1/10 भाग। सेंटीमीटर का 1/10 भाग 1 मिलीमीटर होता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए हमें ये 6 नंबर को हल करना है। हम जान चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 3 मिलीमीटर है, तो 3 मिलीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 3/10 सेंटीमीटर। सेमी लिखते हैं सेंटीमीटर को, सेमी हो जाएगा। यानी 3 मिलीमीटर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़ा करके 3 टुकड़ा लेंगे तो 3 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे, अगर दशमलव में बदलना है तो 0.3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 सेमी हो जाएगा, 0.3 सेमी। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदल गया। बी नंबर में 40 मिलीमीटर है, तो 40 बटे में क्या हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो जानते हैं कि 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मिलीमीटर मिला के कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा, 4 सेमी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 से 40 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। सी को 117 बट्टे क्या कर देंगे, 117/10 कर देंगे, सेमी में बदल देंगे। तो 10 से भाग देंगे 117 में, तो 11 बार में जाएगा और 7 बचेगा। जैसे 10 से भाग करेंगे इस तरीके से 117 में, तो 10 से कम 10, 1 बचेगा और ये 7 उतरेगा, 10 से कम 10, 7 बचेगा शेष। तो 11 पूर्णांक 7/10 आ जाएगा। तो इसको अगर बदल सकते हैं दशमलव में, तो 11.7 आ जाएगा, सेमी, और सेमी में आ गया। डी नंबर 3 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है तो ये तो हो गया, लेकिन मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो 2 बट्टे क्या हो जाएगा, 10, यह भी सेमी में हो गया, दोनों सेमी में हो गया, तो एक में जोड़ दिए 3 को और 2/10 को, और इसको दशमलव में बदलना है तो 3 दशमलव आ जाएगा 2 सेमी। चूँकि हम इसको बदलना सीख चुके हैं 2/10 को दशमलव में, 2 दशांश है, इसको कहते हैं 2 दशांश। ई में 11 सेंटीमीटर है और 53 मिलीमीटर है, तो यह तो सेंटीमीटर में है, लेकिन इसको बदलना है, तो 11 सेमी अब प्लस 53 को सेमी बदलना है, तो 53 बटे क्या हो जाएगा, 10 सेमी हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब भाग दे देंगे 11 प्लस
10 से भाग देंगे 53 में तो कितना, 10 पचे 50, 50 मिलाकर 5 हो जाएगा पूरा और 3 बच जाएगा, 3 बटे हो जाएगा 10। तो इसको जोड़ देंगे 11 और 5 पूरा पूरा 16 हो गया और ये 10.3 सेमी हो गया, 16.3 सेमी हो गया। 11 पहले से था और 53 मिलीमीटर में से 5 सेंटीमीटर निकल गया, 50 गो मिलीमीटर मिलाया तो 5 गो हो गया और 3 बच गया, तो इसको दशमलव के बाद लिखेंगे। इसी तरीके से एफ में 83 बट्टे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको ये सेमी में हो गया, 83 बट्टे 10 सेमी। अब इसको दशमलव में बदलेंगे तो हो जाएगा 8.3 सेमी। चूँकि यह 1 0 है तो इधर से 1 बढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो 8.3 आ जाएगा। 8 नंबर में संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है और इनमें कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। ए में दिया है, ए में 0.7 दिया है, तो इसको 10 टुकड़ा करेंगे और 7वां टुकड़ा ले लेंगे। इसको ऐसे 10 टुकड़ा करेंगे, इसको ऐसे 10 टुकड़ा करेंगे, इसको भी 10 टुकड़ा करके 7 टुकड़ा ले लेंगे, तो ये 7वां टुकड़ा 0.7 हो जाएगा। यह जो है 1 और 0 के बीच में है, यह 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तथा 0 और 1 में से किसके नज़दीक है। तो 0 और 1 में हम देख रहे हैं कि 0 के पास आने के लिए 7 स्टेप इधर आना पड़ेगा, लेकिन 1 के पास जाने के लिए 1 2 3 स्टेप में चलेंगे। तो यहाँ पे चूँकि यह 10 टुकड़ा है तो यह 7 पर है, तो 0.7 1 के नज़दीक होगा, 0 से दूर है, तो लिख देंगे तथा यह 1 के नज़दीक है, नज़दीक है, 1 के नज़दीक है। बी में 2.5 है, तो 2 और 3 के बीच में होगा 2.5। किसके नज़दीक है भाई, तो दोनों के बीचों बीच है, किसी के भी नज़दीक नहीं है, क्योंकि इधर भी जाने के लिए 5 स्टेप और इधर भी जाने के लिए 5 स्टेप। 2.5 2 और 3 के बीच में है बिल्कुल। सी में 6.3, तो 6 और 7 के बीच में होगा, और 0.3 है तो 10वें हिस्से का 3 हिस्सा है, तो इसके 6 के करीब होगा। अगर 5 है तो बीचों बीच होगा, 5 से छोटा है तो इधर आएगा, 5 से ज़्यादा है तो इधर होगा, तो किसके करीब हो जाएगा, तो 6 के करीब हो जाएगा, 6 के नज़दीक है। इसको लिख सकते हैं। डी में 5.0, तो यह किस पर होगा, 5 पर ही हो जाएगा, 5.0 है, आगे नहीं बढ़ना है। किसके नज़दीक है, तो 5 के नज़दीक है भाई। ई जो है 1.0, तो 1 पर हो जाएगा, क्योंकि इसको टुकड़ा करके दशांश नहीं दिया है तो 1 पर ही हो जाएगा। एफ 6.1, तो 6.1 यहीं पर होगा, 6 और 7 के बीच में होगा और ये 6 के नज़दीक हो जाएगा। 9 नंबर में दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी ई बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखें और आरोही क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है 0 से लेकर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां टुकड़ा के स्थान पर 0 क्या हो जाएगा, 9। और बी बराबर क्या दिया है, बी कहाँ पर है, 1 2 3 4 पर दिया है, तो 1.4 हो जाएगा। सी जो है, सी कहाँ पर है, सी बराबर है 2.1 और 2.2। और डी कहाँ दिया है, 2.9, डी बराबर है 2.9। ई कहाँ है, 1 2 3 4 5, 3 के बाद 5, तो ये हो जाएगा ई बराबर 3.5। अब कह रहा है कि आरोही क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ए छोटा, इसके बाद बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी और इसके बाद ई। आरोही क्रम में ये हो जाएगा, आरोही क्रम में हो जाएगा, सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, ये दे ही दिया है आरोही क्रम में। 10 नंबर, तो इसमें 2 दिया है, ए और बी। तो ये देखते हैं, रघु की कॉपी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, तो 8 प्लस 6/10 सेमी हो गया। चूँकि मिलीमीटर में सेंटीमीटर में बदल दिए तो 6/10 सेमी हो गया, तो क्या हो जाएगा 8.6 सेमी हो जाएगा।
ये ए का हो गया। अब बी को हल करते हैं। एक छोटे पौधे की लंबाई 75 मिलीमीटर, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में, तो 75 बटे क्या हो जाएगा, 75 बटे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर देंगे, तो ये 0 है तो यहाँ दशमलव रहता है, यहाँ दशमलव रहता है, 75 दशमलव, सभी संख्याओं में दशमलव रहता है। चूँकि जैसे मान लीजिए लिखे हैं कि 164, तो इसके बाद में यहाँ दशमलव होता है। अगर नीचे इससे 10 से भाग देते हैं, ये दशमलव उठकर यहाँ चला जाएगा, 16 दशमलव हो जाएगा 4। इस तरीके से होता है। तो यहाँ भी 75 के बाद दशमलव, सभी संख्या में दशमलव यहाँ रहता है। चूँकि इकाई के बाद दशमलव रहता है, उसके बाद कोई दशांश होता है तो लिखते हैं, लेकिन अगर 10 से भाग दिए तो 7.5, यहाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा, 1 0 है तो सेम ही हो गया। अब प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को देखते हैं। पहला में दिया है निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इसको शब्दों में लिखेंगे आसानी से। क्या लिखेंगे, 0.05 यानी 0.5 दशमलव के बाद जो संख्याएं जितनी भी रहेंगी उसको तोड़ कर पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ 22.56 नहीं पढ़ेंगे, 22.56, चूँकि यह 1 से छोटा है। 56 जो है दर्शाता है कि 5 दहाई और 6 इकाई, इसलिए इसको तोड़ के पढ़ा जाता है 22.5। और बी को 0.75, इसको लिख सकते हैं 0.75, इस तरीके से। सी को 5.10, डी को 22.5 और 6। दूसरे नंबर में इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा किया, यानी नीचे सारणी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या होगा इसका। इसमें दिया हुआ है कि 1 दशांश, 2 दशांश, 3, 4, 5 दशांश है और 1 शतांश है, यानी कि 0.5 आई शतांश 1 है। 100वें हिस्से का 1 हिस्सा कितना है, 1 है, तो 0.51 हो गया। अब ये दिया है, पूरा भर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। दशांश उशांश नहीं है, पूरा 1 हो जाएगा अगर पूरा कलर कर दिया है। तो इसमें है कि 1 दशांश है और ये दशांश पूरा नहीं है, तो इसको शतांश मान लेंगे। 100 टुकड़े का कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 0.1 और ये हो जाएगा 3 3 6। अगर शतांश में पूरा लेंगे तो 16 है, 10 और 6 16, 1 दशांश और 1 6 शतांश। यह कितना है, तो ये को खाली कर दिया है, तो 0. कितना हो जाएगा, 9 दशांश और 9 शतांश, 0.99। पूरा 100 में से 99 है 6 अंकित भाग, इसमें से 100 में से 10 भाग 6 अंकित है। लेकिन अगर मानेंगे कि 10 टुकड़े में से 1 टुकड़ा पूरा है, ये अगर सबका 10 एक ये बड़ा टुकड़ा मानेंगे तो 10 टुकड़े में से 1, तो क्या हो जाएगा 0.1। अगर 100 भाग में मानेंगे तो शतांश यहाँ 0.10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मानेंगे तो 100 में 10 है, 100 में क्या है 10 है, और नहीं तो दशांश मानेंगे तो 0.1, दोनों एक ही बात है। 0.10 लिखिए, 0.1 लिखिए, दोनों एक ही बात है। और सारणी को हम पूरा कर देंगे देखकर। इकाई में क्या दिया था, उसमें तो कुछ नहीं था, 0 हो जाएगा। दशांश में क्या था, तो दशांश में 5 और शतांश में क्या था, 1 था, तो 5 था तो 5/10 हो जाएगा। शतांश में क्या था, 1, तो 1 क्या हो जाएगा 100। अंक में क्या हो जाएगा ये, तो 0.51 हो जाएगा। बी में दिया था पूरा इकाई 1, दशांश में नहीं था कुछ भी, शतांश में कुछ भी नहीं था, ये क्या हो गया, ये हो गया था 1.0, पूरा रंग दिया था बी में। सी में क्या किया था कि 1 दशांश इकाई तो नहीं था, 1 दशांश था और 6 शतांश था, तो ये 1 दशांश था तो ये 1 हो जाएगा 10 और 6 शतांश था तो 6 हो जाएगा 100। अगर इसको अंक में लिखेंगे तो 0. क्या था, 1 और 6, 1 दशांश और 6 शतांश। डी में क्या था, तो डी में था 100 में से 99 छायांकित कर दिया था, तो इकाई में तो कुछ नहीं होगा, 1 से छोटा हो जाएगा 0। दशांश में 9 दशांश हो जाएगा 9/10 और शतांश में भी 9/10।
तो कुल कितना हो जाएगा 0.9 और 9, 9 दशांश और 9 शतांश। ई में क्या था कि इकाई में 0 हो जाएगा, दहाई में 1 बट्टे क्या हो जाएगा 10, एक ही 10 बिंदु छांकित था, और शतांश में हो जाएगा 0/100। तो ये क्या हो जाएगा 0 भी लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0.1, 0.1। तीसरा नंबर में स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो स्थानीय मान दशमलव रूप में लिखने के लिए यहाँ पे एक सारणी बना लेंगे यहीं पे, और इस तरीके से आप नीचे भी लिख सकते हैं इसका ABC का आंसर। तो ए में क्या दिया हुआ है कि सैकड़ा कितना है 2, तो लिख देंगे 2। दहाई कितना है 1, तो लिख देंगे 1, दहाई 1 है। और इकाई कितना है 1, तो लिख देंगे 1। और दशांश कितना है 9, तो 0.9। शतांश कितना है 0, तो 0 डाल देंगे। हजारवा भाग कितना है 2, तो 2 डाल देंगे। इस तरीके से 211.902 हो गया। बी में सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो लिखेंगे भी, और नहीं तो छोड़ भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दहाई भी 0 है, ये सैकड़ा और दहाई नहीं है, इकाई है 2, तो 2 दशमलव। अब सैकड़ा दहाई को छोड़ देते हैं, 0 है तो। दशांश 3 है तो 2.3, और शतांश कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। हजारवा भाग कितना है 0, तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। सी में सैकड़ा 0 है तो छोड़ देंगे। दहाई 4 है तो लिख देंगे 4। इकाई कितना है 0, तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, क्योंकि अगर पहले 0 है तो छोड़ देंगे, लेकिन अगर कुछ दे दिया किसी में से भी एक सैकड़ा दहाई इकाई, तो अगर दहाई दे दिया है बाद में इकाई 0 दिया तो इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो दहाई यहाँ बनेगा ही नहीं। तो 0 लिख देंगे इकाई के स्थान पर, और दशांश के स्थान पर लिखेंगे क्या 0 है, और शतांश के स्थान पर लिखेंगे 1। यहाँ पर भी चूँकि दशमलव के बाद अगर दशांश नहीं दिया है तो शतांश और हजारवा अंश को बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि दशांश 0 है, इकाई शतांश क्या है 1 है, तो लिख दिए 1। हजारवा भाग कितना है 5, तो इसको भी लिख देंगे 5। इस तरीके से हो जाएगा। डी में सैकड़ा नहीं है तो छोड़ देंगे। दहाई है 1, तो 1 लिख दिए। इकाई कितना है 2, तो 2 लिख दिए। दशांश कितना है 3, तो 0.3। शतांश कितना है 4, और हजारवा अंश 2, तो इस तरीके से हो गया 12.342। ई में आप खुद से लिख कर देखिए कितना होगा। चौथा नंबर में निम्न दशमलव को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। तो इसी तरीके से स्थानीय मान सारणी बनाकर इसको लिखना है। इस तरीके से सारणी बन गया। अब इसमें दे देंगे ABCD और E। इसमें लिख देंगे सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, और इसमें हजारवा भी लिख देंगे, हजारवा भाग। अब यहाँ पे ए में सैकड़ा के स्थान पर कुछ भी नहीं है, दहाई भी कुछ नहीं है, इकाई भी कुछ नहीं है। सैकड़ा 0, दहाई 0, इकाई 0। अब दशांश है 1, तो दशांश लिख दिए 1। शतांश क्या है 8, तो लिख दिए 8। हजारवा अंश कुछ नहीं है तो लिख देंगे 0। बी में 3.07, तो सैकड़ा नहीं है, दशांश भी नहीं है, इकाई है 3, तो लिख देंगे 3। दशांश क्या है 0, तो लिख देंगे 0। शतांश क्या है 100वां भाग क्या है तो 7, तो लिख देंगे 7। हजारवा भाग नहीं है तो लिख देंगे 0। सी में 26.70, तो यहाँ भी सैकड़ा नहीं है तो 0, लेकिन दहाई है 2 और इकाई है 6, तो 2 दहाई 6 इकाई। दशांश क्या है 7, और शतांश 0 है, हजारवा भी 0 है, 0 0। डी में 125 है तो यहाँ पे सैकड़ा है 1, दहाई है 2 और इकाई है 5। दशांश 3, शतांश 6, 3 है दशांश, शतांश है 6, हजारवा भाग नहीं है 0। यहाँ ई में 186.186, अब इसको 186 नहीं पढ़ेंगे तो इसमें सैकड़ा है 1, दहाई है 8, इकाई है 6, और दशांश है 1, शतांश है 8, और हजारवा भाग कितना है 6 है। इस तरीके से सारणी में आप भर सकते हैं। 5वां नंबर को हल करते हैं। निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलिए।
अब इसको दशमलव रूप में बदलना है तो कैसे करेंगे भाई, 10 और 9 कितना हो गया 19। तो दशांश दहाई के स्थान पर है 1, इकाई है 9 और दशांश है तो 0.2 और शतांश कितना है 3। इस तरीके से 19.23 यहाँ पे हो जाएगा 11 अब यहाँ पे 5 शतांश है 100वां स्थान और दशांश नहीं है तो 11 दशांश के स्थान पर 0 ये क्या लिख देंगे 5, 11.05। सी में 6/10 है, 7/100 है, 3/11 यानी इकाई नहीं है तो 0. ये दशांश क्या हो जाएगा 6, 7, 3 इस तरीके से हो जाएगा। डी में 25.3 यहाँ पे दशांश है, हजारवांश है लेकिन शतांश 100वां स्थान नहीं है तो 0 बैठा देंगे यहाँ हजारवा पे 5 हो जाएगा 25.305। ई में 750 तो यहाँ पे 750 का 5 ये 6 इकाई हो जाएगा दशमलव, दशांश नहीं है तो 0 हो जाएगा। शतांश कितना है 8, 756.08 हो गया। 6 नंबर में जिस प्रकार 0.16 दो दशमलव संख्याओं 0 और 1 और 0.2 के बीच स्थित है, उसी प्रकार निम्न संख्याएं किन दो दशमलव संख्याओं के बीच में स्थित है। चूँकि 0.16 जो है 16 यह 0.1 और 0.2 के बीच स्थित है, क्योंकि यह एक दशांश है और ये दूसरा दशांश है। और यह जो 0.16 है एक दशांश और दूसरे दशांश का 10 टुकड़ा करके 6 टुकड़ा है, यानी कि यह इसके और इसके बीच में है। 0.16 है यह इससे क्या है बड़ा है और लेकिन इससे क्या है छोटा है। 0.16 1 के बाद है और 0.2 से छोटा है। इसी तरीके से ये जो है ए नंबर में दिया है 0.05, तो हम यह कह सकते हैं कि यह 0.0 से यह क्या है 0.0 से बड़ा है, यानी कि 0 से कह सकते हैं कि यह बड़ा है। यह 0 से क्या है बड़ा है 0.05, लेकिन 0.1 से क्या है छोटा है, 0.1 से छोटा है। 0.1 का मतलब होता है कि एक वस्तु का 10 टुकड़ा करके 1 यानी 100 टुकड़ा करके कितना लेंगे 10, ये पढ़ चुके हैं। और ये 100 टुकड़ा करके कितना है 5 है। इसी प्रकार बी जो है 0.15 तो किसके बीच हो जाएगा तो 0.1 और 0.2 के बीच में हो जाएगा। 1 से क्या होगा बड़ा 0.15, लेकिन 0.2 से छोटा हो जाएगा। सी क्या है 0.19 है, तो यह 0. क्या होगा 1 से बड़ा तो होगा 0.19, लेकिन 0.2 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। 0.33 है तो किससे बड़ा होगा तो ये 0.33 जो है 0.3 से क्या होगा बड़ा होगा 0.33, लेकिन 0. यहीं 4 से क्या हो जाएगा छोटा। 0.4 का मतलब हो जाएगा 0.40 अगर बैठाएंगे, इस पर 0 बैठाएंगे तो 40 हो जाएगा, इस पर 0 बैठाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 और 40 के बीच में 33 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ऐसे 33 और 40 नहीं पढ़ेंगे। 0.3 और 0.4 के बीच में 0.33। अब ये किसके बीच में हो जाएगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 0.9 और इससे तो बड़ा है 0.92, लेकिन यह 1 से हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। अब 0.9 के बाद 1 ही आता है पूरा, 1.0 कह सकते हैं। एफ किससे है तो 6-7 है, तो 0.6 से बड़ा है 0.67, लेकिन 0.7 से छोटा है। 7वें नंबर में भिन्न संख्या में बदलिए, इसको भिन्न संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे भाई 0.50 है तो 0 ये हो जाएगा 5/50/100 हो जाएगा वैसे तो, लेकिन क्या हो जाएगा
5/0 कटेगा तो 10 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 0.5 ये जो हो जाएगा ये दशांश 0 है और शतांश क्या है 5, तो 5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7/10 होगा प्लस 5 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट इसको ऐसे बदल सकते हैं 75/100 हो जाएगा। दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो बैठा देंगे। इस पर 125 अब बट्टे दशमलव के बाद कितना अंक है 3, तो 1 पर 3 जीरो 125/1000 हो जाएगा।